महाराजा दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ एक घोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी तो सब कोई जानता है, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता कि महाराजा दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराजा दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, महाराजा दशरथ ने एक बड़ी ही भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण माता सीता को यह सब भोगना पड़ा। दोस्तों, महाराजा दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने पढ़ी या सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि महाराजा दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में इसका अलग कारण लिखा हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती हैं। तो चलिए, आप लोगों का कीमती समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराजा दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। दोस्तों, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो गया और बारात लौटकर वापस अपने नगर आई, तो महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि कौशल्या, एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ 4 बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप माँ होने के बावजूद 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। तो उन्होंने महाराजा दशरथ से पूछा कि क्यों? तब महाराजा दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है? जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का क्या धर्म बनता है? जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि उसका ख्याल रखे। जब दूसरे की बेटी घर में बहू बनकर आ रही है और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। उसके बाद महाराजा दशरथ ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन महाराजा दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराजा ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहू की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराजा दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को, सीता, मांडवी, सुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुलाकर एक ही बात कही, देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो। मेरी पुत्री ही हो तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब चारों बहू खड़ी होकर पूछने लगी, कहो पिताजी, क्या आदेश है? तब महाराजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लाओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहुएं वहां से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं तो मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर आई। उन्होंने बहुत ही अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराजा दशरथ के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौकी पर महाराजा दशरथ बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी, भोजन कर लीजिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराजा दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराजा दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहां पर रख ली और बोले, बेटा, आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई
उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भूल गई कि महाराजा दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर अपने ससुर महाराजा दशरथ के पास पहुंच गई। अब महाराजा दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी है। दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन करने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराजा दशरथ ने भी उनके हाथ से थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी सुकीर्ति आई और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई कि सुकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर चली, लेकिन महाराजा दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराजा दशरथ ने सुकीर्ति के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और वहीं पर रखने के बाद कहा कि पुत्री आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी हैं, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराजा दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। अब महाराजा दशरथ को इंतजार था माता सीता का। वे विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि बाकी बहू थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसलिए भोजन बनाकर जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत ही सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से जिसमें सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजन को एक थाली में लगाया और अपने हाथ में थाली उठाकर चलने के लिए तैयार हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मुझे तो पहले ही इतनी देर हो गई और मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों, माता सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराजा दशरथ बीच चौक पर बैठे हुए देख रहे हैं और रसोई में जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती है तो महाराजा दशरथ की नज़र उन पर पड़ गई कि सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर में जरूर आई। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है, वह एक हाथ में जल का लोटा एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने देख लिया कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसा विचार सोचते हुए माता सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराजा की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया। दोस्तों कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी क्या कहेंगे, ये कितनी पागल है, ये तिनका पता नहीं कहाँ से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई इतनी देर से और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। और तीसरी बात कि मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, माँ भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, यह सब कुछ
महाराजा दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब माता सीता ने उस तिनके को तो राख बनाकर उड़ा दिया। और दोस्तों, यह बात हकीकत है। पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था, तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी आंख की दृष्टि को गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर ब्रज का कर दिया था। और इसी आंखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सगर के 6000 पुत्रों पर डाल दिया था। सगर के 6000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया था। अब दोस्तों, महाराजा दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। अब महाराजा दशरथ के सामने माता सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराजा दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। तब महाराजा दशरथ से माता सीता ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है मुझसे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराजा दशरथ ने कहा, पुत्री सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? तब महाराजा दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? तब महाराजा दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराजा दशरथ की बात सुनकर के माता सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन पहले आप भोजन कीजिए। महाराजा दशरथ ने कहा, पुत्री तेरा हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर यह एक प्रतिज्ञा कर। सीता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो वह बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोजन की थाली में तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तो मुझे वचन देगी कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालेगी। माता सीता उसी समय अपने ससुर महाराजा को यह वचन देती है कि पिताजी आप चिंता न करिए, अगर आप ऐसे ही सोचते हैं तो मैं यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। अच्छा दोस्तों, अब सवाल आता है कि महाराजा दशरथ ने वचन लिया ही क्यों? महाराजा दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो राम हैं वो थोड़े सुशील सज्जन हैं, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे पुत्र के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही पुत्र रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के हाथों, तो जब दोस्तों रावण सीता को धमका रहा होता, एक बार मेरी तरफ देखो, तो माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरा बैर न हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन न लेते, तो शायद आज यह रावण मुझे ना धमका रहा होता, इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराजा दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैसे खुद को मुक्त नहीं करवा सकी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन अवश्य करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।